मत्ती सुसमाचार 11वें अध्याय का मनन। इस अध्याय में 30 वचन लिखे गए हैं। ये 30 वचनों में पहला वचन यहाँ पर यीशु मसीह प्रभु गलील नगर में सेवकाई में जाना। ये चौथी बार वह गलील नगर में टूर करना और यात्रा करना है। दूसरे और तीसरे वचन में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नों को देकर उसके शिष्यों को भेजा। बाद में चौथे वचन से छठवें वचन तक यीशु यूहन्ना के शिष्यों को बातों से ना कहते हुए उसके कार्यों के द्वारा उन्हें गवाही देना। 7वां वचन से 15वां वचन तक यीशु ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में गवाही दिया। 16वां वचन से लेकर 19वें वचन तक यीशु अविश्वास को देखकर डांटना। 20वां वचन से लेकर 24 वचन तक अविश्वास से भरे हुए नगरों के न्याय के बारे में यीशु मसीह पहले ही प्रकट करना। 25वां वचन से 27वें वचन तक सत्य को परमेश्वर उसके शिष्यों को प्रकट करने के द्वारा उसका आनंदित होना। 28वें वचन से 30वें वचन तक व्यक्तिगत डिसिप्लिन और उसके नाम पर विश्वास से निमंत्रण देना, उसके बारे में उन्होंने बात किया। इस तरह से हमने 11वां अध्याय की जानकारी को देखे। अब वचन के मनन में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय पहला वचन। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। इस वचन के बारे में थोड़ी जानकारी हमें लेंगे। गलील नगर में सुसमाचार का उपदेश और प्रचार करने के लिए वो गया। यीशु मसीह प्रभु इस संसार में क्यों आए हैं? लूका 19:10वां वचन बताता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यूहन्ना उसकी पत्री में लिखते हुए शैतान के क्रियाओं को नाश करने के लिए यीशु इस संसार में आया ऐसा कहा है। मरकुस सुसमाचार 10 उसका 45 वचन में मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए आया है। बहुतों की छुड़ाने के लिए आया है, ये बताया गया। यीशु मसीह प्रभु को उसके निज लोग यहूदियों के पास भेजा गया, उन्हें सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह का गोत्र देखने से यहूदियों का गोत्र है। वह यहूदियों के गोत्र का होने पर भी वह प्रचारक रहा है। साधारण रूप से शास्त्री, फरीसी और सद्दूकी थे, ये लोग प्रचार करते हैं। उस धर्म के बारे में, उनके विश्वास के बारे में उन दिनों में वे प्रचार करते थे। यीशु मसीह प्रभु फरीसी, सद्दूकी और शास्त्रियों में से नहीं है, उनके बीच में है, इसलिए उसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। यीशु बाहर की सेवकाई को प्रारंभ करने के तुरंत बाद स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, ऐसा वह प्रचार करना प्रारंभ किया। ध्यान दीजिए, याजक जकरिया और एलिशिबा से जन्म लिया हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जंगल में जाकर मन फिराव के विषय में बपतिस्मा का प्रचार करते समय तब के लोग जंगल में जाकर मन को फिराए। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना पकड़े जाने के बाद ही यीशु मसीह ने उसकी बाहर की सेवकाई को प्रारंभ किया। वो बाहर की सेवकाई को प्रकाशन की सेवकाई है, प्रचार की सेवकाई है। यीशु प्रचार करते हुए घूमता रहा। वह 3.5 वर्ष यहूदिया नगर, सामरिया नगर और गलील देश
और यरूशलेम के नगरों में उसने संचार किया। उसके संचार करते हुए प्रचार करते समय उसने अद्भुत कार्यों को किया, चंगाई को दिया, दुष्टात्मा को निकाला। उसकी बाहर की सेवकाई को जब हम देखते हैं तो स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होने के लिए उसकी पीढ़ी के लोगों को चेतावनी दिया। वह शिष्यों को नियुक्त किया और उन्हें भी उसकी ट्रेनिंग सुसमाचार में उसने उन्हें दिया। उसके अधिकार को शिष्यों को दिया और उन्हें भी स्वर्ग का राज्य निकट है ये प्रचार यहूदिया और गलील नगरों में करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में यीशु मसीह के प्रचार को प्रचार करते समय उसके कलीसियाओं को दी गई आज्ञाओं को प्रचार करते समय मन फिराव के विषय में, उद्धार के विषय में, पाप की क्षमा के बारे में प्रचार करते समय ये संसार जैसे प्रभु का उस समय तिरस्कार किया, इस समय भी तिरस्कार कर रहा है। इसका कारण यही है, उसका प्रचार स्वर्ग से संबंधित प्रचार है। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जीवित रहते हुए सतर्क रहने के लिए कहे जाने वाला प्रचार है। भौतिक संबंधित विषयों के बारे में बात ना करते हुए अनंत काल से संबंधित विषयों के बारे में बताने वाला प्रचार है। इसलिए उस समय के मनुष्यों ने उसे नहीं समझा। उस समय में रहने वाले यहूदी धर्म के लोग उसे ना समझते हुए उसे ईर्ष्या की बाव को रखकर मारने का प्रयास किया। बाइबल ग्रंथ बहुत ही अलग है। यह परमेश्वर के बातों के द्वारा लिखा गया है, मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ दिखता है, लेकिन परमेश्वर उसका रचना करता है। इसमें शब्द के रूप में मनुष्यों की रचना दिखने पर भी अंदर से परमेश्वर के उद्देश्य दिखाई देता है। ये विश्वास रखने वालों को आत्मा के परमेश्वर के द्वारा वह संदेश प्रकट होता है। यही इस संसार में अंतर है। बाइबल पर बहुत से लोग विश्वास ना कर पाने का कारण भी वही है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु शिष्यों को आज्ञा देना छोड़कर वह प्रचार करने गया। विश्व भर के मसीह प्रचार करते हैं, वह धर्म से संबंधित प्रचार नहीं है। ये बात को उस समय के संसार ने नहीं समझा। आज के लोग भी उसे समझ नहीं पा रहा है। यीशु मसीह ने धर्म से संबंधित प्रचार नहीं किया, मन फिराव का प्रचार और उद्धार को पाने के लिए, अनंत काल के नरक से बचने के लिए प्रचार किया। इस प्रचार में संसार के राज्य को पाने के लिए कोई भी संदेश नहीं है, नहीं रहेगा। ये हमें जानना है। सच्चे मसीह जन्म से मसीह नहीं, सच्चा मसीही मतलब यीशु पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति माता पिता मसीह होने के कारण उनके बच्चों को मसीह कानून कहता है। लोग कहते हैं, धर्म कहते हैं, लेकिन स्वर्ग उन्हें अंगीकार नहीं करता है। मैं प्रचार के ऊपर इस उपदेश को बता रहा हूँ। यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा है। यीशु प्रचार कर रहा है, मन फिराव के बारे में प्रचार कर रहा है। मनुष्यों को मन क्यों फिराना चाहिए, प्रचार कर रहा है। पाप के बारे में, आने वाले दूसरे मौत के बारे में बताते हुए चेतावनी दे रहा है। पाप से, नरक के आग से बचने के लिए वह खुद से बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने जिसे बुलाया उसके बारे में वह प्रचार कर रहा है। वो किसी लिए आया इसका प्रचार कर रहा है। वो क्या है उसके बारे में प्रचार कर रहा है। उसकी क्या बातें हैं उसके बारे में प्रचार कर रहा है। ये हमें समझना चाहिए। मसीह मतलब धर्म नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करके जीने वालों की जीवन शैली मसीह नहीं है। मसीह धर्म मतलब विश्वास, विश्वास
पृथ्वी से संबंधित विश्वास नहीं, स्वर्ग से संबंधित अनंत काल के ऊपर विश्वास। इस पृथ्वी के वस्तु के लिए चिंता करेंगे तो हम अन्य जाति के नाई होंगे, उनसे भी दुर्भाग्य होंगे। इसलिए मरने के बाद हम जीने वाले हैं, ऐसे विश्वास प्रचार यीशु मसीह प्रभु की कही हुई प्रचार है, बाइबल का बताया हुआ प्रचार है। अब दूसरा और तीसरा वचन, यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना, बंदी बनाया गया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वह जब बंदीगृह में था तब उसे एक समाचार मिला, मसीह के बारे में समाचार और उसके किए गए कार्यों के बारे में समाचार। उसने अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? ये सोचने वाली बात है। यूहन्ना सुसमाचार में यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसने ही स्वयं कहा, संसार के पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना ये है। कहने वाला यूहन्ना वह बपतिस्मा देते वक्त, मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना है। कहने वाला यूहन्ना, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। ऐसा कहने वाला यही यूहन्ना स्वर्ग से पिता परमेश्वर का स्वर और यीशु के कंधे पर पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से उतर कर आना, प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला यूहन्ना यीशु की सेवकाई के समय करने वाले कामों के कारण यीशु मसीह को समाचार दे रहा है। क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? कितनी सोचने वाली बात है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी उसके कार्यों को देखने के बाद ऐसे प्रश्न पूछने का एक ही कारण है, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु भौतिक राजा के लक्षण में नहीं दिखा। अभी भी यहूदी लोग उसे मैसिया के रूप में ग्रहण न करने का बड़ा कारण यही है, वह उसके पहले आगमन पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करने नहीं आया, लेकिन यहूदी लोग पृथ्वी से संबंधित राज्य की स्थापना का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए यूहन्ना भी इसलिए पूछ रहा है, किस लिए, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? उसके सामर्थ्य पर संदेह नहीं किया, उसके प्रचार पर संदेह नहीं किया, उसके प्रकाशन पर संदेह नहीं किया, उसके कार्यों पर संदेह नहीं किया, लेकिन मैसिया का अपीयरेंस वह मसीह है या वह मैसिया है या नहीं, इसकी कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहीं पर भी तलवार नहीं पकड़ा, राज्य के लिए उसने कहीं पर प्रयास नहीं किया, इस पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करने के लिए विद्रोह नहीं किया, इसलिए पूछ रहा है दूसरे के लिए बाट जो हैं। वास्तव में यहाँ एक गलती है। मनुष्य के नाई बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सोच रहा है, वचन के अनुसार सोचने वाला रहना था, लेकिन जो सब लोग सोच रहे वैसे ही सोच रहे। बाकी सब यहूदी जिस तरह से मैसिया को राजा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देख पाए, उद्धारकर्ता के रूप में नहीं सोच पाए। यूहन्ना ने जब आने वाला क्या तू ही है कहा, तब इस्राएलियों को राज्य देने वाला
की भावना से ही बात कर रहा है। इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने वाला इस भावना से ही बात कर रहा है। इसलिए याद रखिए, यीशु के पहले आगमन में वह इस्राएलियों को राज्य देने के लिए नहीं आया, मानव के पापों का मोल चुकाने आया, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आया। इसलिए उसके दो आगमनों के अंतर को ना समझने के कारण यूहन्ना को यह समस्या आया है। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो का मतलब है यीशु उनके सामने बहुत से कार्यों को प्रचार किया और करके दिखाया, ऐसा समझ में आ रहा है। इसलिए उसने सिर्फ जो सुना वो मत बताना कहा, जो कुछ करते तुम देख रहे हो वो भी बताने के लिए कहा। वो क्या है कि अंधे देखते हैं, ये उन्होंने आंखों से देखा। दे स्टेड विथ जीसस फॉर सम टाइम। वो कुछ समय यीशु के साथ रहे, क्योंकि गलील देश में वह अपनी सेवकाई को चौथी बार करते समय बहुत से अंधों को उसने चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, कुष्ठ रोगी को चंगा किया, बहरों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। व्हाट इज़ द गॉस्पल? सुसमाचार क्या है? यीशु ही सुसमाचार है। यीशु के अलावा कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। ये महान सुसमाचार को यीशु ने बताना प्रारंभ किया। सुसमाचार, शुभ संदेश, अच्छा संदेश यह है कि यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा स्वर्ग के राज्य में पहुँचेंगे, पाप की क्षमा को उचित रूप से पाएंगे, आग के कुंड से बचाए जाएंगे, न्याय से बचाए जाएंगे। ये सुसमाचार कंगालों को सुनाई देगा, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाएगा। देखिए, यीशु मसीह उन्हें उसके क्रियाओं को करके दिखाते हुए उसके सामर्थ्य के अधिकार को बता रहे। मेरे बातों पर विश्वास नहीं रखते हो तो मेरे क्रियाओं को देखकर विश्वास करने के लिए कहा। इन कार्यों को कौन कर सकता? जन्म से अंधे को कोई चंगा नहीं कर सकता, मुर्दे को कोई भी जला नहीं सकता, कुष्ठ रोगी को कोई भी मानव चंगा नहीं कर सकता है। बातों से चंगा किया, मेरी इच्छा है तो शुद्ध हो जा कहने पर कुष्ठ व्यक्ति शुद्ध हो गया। फिर वैसे रहने पर ये क्रिया किसके द्वारा होगा? मानव के कारण हो सकेगा क्या? साधारण व्यक्ति के द्वारा होगा क्या? इस समय में हो रहा है तो आपको समझना चाहिए, मैं ही हूँ, तू उसे बता, और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यीशु मसीह ही ठोकर है, वह पत्थर है, लिखा अनबिलीवर्स, उस पर विश्वास ना रखने वालों के लिए वह ठोकर का कारण बना है। यीशु मसीह प्रभु पर विश्वास करने में संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच करने वाला अविश्वासी है। इस युग से संबंधित देवता इन लोगों को अंधापन डाला है, ऐसा कुरिन्थियों में लिखा है। इस युग से संबंधित देवता ये नाम दुष्टात्मा का, दुरात्मा का सरदार शैतान का एक नाम है। दुष्टात्मा का लक्षण है यीशु मसीह परमेश्वर है, ये विश्वास ना रखने देने वाला लक्षण है। इसलिए अविश्वासी लोगों के मनोनेत्र को अंधापन है, आत्मिक आंखों को अंधापन लाया है। आज ये शब्द कहने पर बहुत से लोगों को गुस्सा आता है। आप यीशु मसीह को अंगीकार ना करने का कारण
आपका अविश्वास है। आपके अविश्वासी का कारण इस युग से संबंधित देवता है। आप जो अविश्वासी हो, आपको आध्यात्मिक अंधापन डाला, ऐसा कहने पर कितने लोगों को आज गुस्सा आएगा। सोचिए, हमें शैतान ने पकड़ा कहते हो, ऐसा लड़ने के लिए आएंगे। बाइबल बताता है ये आत्मा से संबंधित बात है। विश्वास करने वालों का आध्यात्मिक आंखें खुल गए, वह यीशु को परमेश्वर है जान लेगा। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर उसके आंखों को खोलने के द्वारा आया अनुभव है। बाकी के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यूहन्ना से ये जवाब दे रहा है, उसके बातों के द्वारा नहीं, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य परमेश्वर के अलावा किसी से नहीं होगा। मृत्यु पर विजय पाना किसी से नहीं होगा। कुष्ठ रोगी का चंगा होना परमेश्वर के अलावा किसी से संभव नहीं होगा। जन्म से अंधे को आंखें देना, बहरे को सुनाई देना, ये सिर्फ परमेश्वर के लिए ही संभव है। उस परमेश्वर के भेजने पर ही मैं आया हूँ, ये तुझे जानना है। ये मनुष्य के द्वारा होने वाले अनुभव नहीं है, ये आपको जानना है। और एक बड़ी सूचना, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। जिनका समाज में तिरस्कार किया गया, उन्हें यीशु उसके राज्य, उसके बारे में, धार्मिकता के बारे में, पाप की क्षमा के बारे में, अनंत काल के जीवन के बारे में प्रचार कर रहा है। इट इज़ द ग्रेट साइन। उन दिनों में धनवानों को प्रचार किए, लेकिन कंगालों पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन कंगालों को भी सुधि ली गई। ये तुझे बताना है। धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यीशु के बारे में आज पूरा संसार बात कर रहे हैं। जो मसीह नहीं है, वे सब भी यीशु के बारे में ठोकर खाते हैं। यीशु मसीह के परमेश्वर होने पर ठोकर को उठाते। वैसे ठोकर ना खाने वाला धन्य है, ऐसा वचन हमें बता रहा है। सातों वचन, जब वे वहाँ से चले गए, तब यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में कुछ अद्भुत बातों को उन्हें बताया। जब वे वहाँ से चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, ये सब भी पब्लिक में हो रहा है, पब्लिक डिस्कशन हो रहा है। लोग उसके चारों ओर घिरे हुए हैं। वह यूहन्ना के बारे में क्या गवाही दे रहा है? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को तुम जंगल में क्या देखने गए थे? जंगल में एक शब्द सुनाई दे रहा है। उस शब्द को सुनकर जंगल की ओर आकर्षित होकर चले गए। क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? क्या देखने गए? भविष्यद्वक्ता को? भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को देखने गए। कोमल वस्त्र को पहनने वाले राजभवन में रहते हैं, उससे भी बड़ा है। राजभवन में रहने वाले राजा से भी बड़ा। लोगों के बीच में भविष्यद्वक्ता के नाई प्रकाश होने वाले भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को तुम देखने गए। क्या तुम ये जानते हो? ये प्रभु यहाँ कह रहा है। मैं बता रहा हूँ, वो भविष्यद्वक्ता से बड़ा है। वह
भविष्यद्वक्ताओं से कैसे बड़े हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। विश्व भर के मनुष्यों में से कोई भी उसकी समानता में नहीं आ पाएगा। वह उतना बड़ा है, उतना महान है। प्रभु ने उसे बड़ा कहा। ये उसके ज्ञान के कारण नहीं कहा, ना उसके धन संपत्ति के कारण कहा, यूहन्ना के सुविधा के कारण नहीं कहा, उसके परमेश्वर के कारण वह बड़ा है ऐसा कहा। क्यों? भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा है। भविष्यद्वक्ता भी मनुष्य ही है। भविष्यद्वक्ता भी पापी ही है। भविष्यद्वक्ता भी अंतरंग में पाप के स्वभाव को लेकर जन्म लिया हुआ व्यक्ति ही है। लेकिन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एक विश्वासी अंतरंग में नए स्वभाव में पवित्र आत्मा परमेश्वर किस तरह से प्रवेश करता है, उस तरह से वह जन्म लेते समय ही पवित्र आत्मा के स्वभाव को रखा था। इसलिए वह बड़ा है। भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा है, राजा से भी बड़ा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को जन्म से ही अंतरंग में रखने वाला है, इसलिए वह बड़ा है। वह यही यूहन्ना है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। हमको यशायाह का ग्रंथ इन बातों को स्मरण करता है। 40 उसका 3 वचन। किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आराभा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाला का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। जंगल में एक आवाज़ सुनाई दे रहा है। वह आवाज़ क्या है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। जंगल में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का शब्द सुनाई दे रहा है। इसलिए हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे के पहले मार्ग को तैयार किया जाएगा। यीशु मसीह प्रभु को इस संसार को प्रकट करने वाला एक ही व्यक्ति बना। इसलिए उन्होंने कहा, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। पृथ्वी में स्त्रियों से जन्मे हुए व्यक्ति से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बड़ा है, तो स्वर्ग में यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा प्रवेश किया अल्प व्यक्ति बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से भी बड़ा है। क्या बताना चाहा? यीशु पर विश्वास रखने वालों का स्टेटस स्वर्ग के राज्य में यह है कि स्त्रियों से जन्मे बड़े व्यक्ति से भी बड़ा, यूहन्ना से भी बड़ा होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए पृथ्वी पर हम बड़े नहीं हैं, इसकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी पर बड़ा होने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए बुलाया है। మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం యొక్క వివరణలో పార్ట్ సి, पाप की क्षमा को
पाने के लिए बुलाया है, अनंत काल के आग से बचाने के लिए बुलाया है, न्याय से बचाने के लिए बुलाया है। इसलिए ही यीशु आया है। यीशु पृथ्वी पर धर्म के काम को, क्रम को लाने के लिए नहीं आया। यीशु अपने जीवन शैली को एस्टैब्लिश करने नहीं आया है। मनुष्यों को आग के कुंड से बचाने के लिए वचन देहधारी बनकर वह अपने लहू और अपने प्राण के द्वारा मनुष्यों के लिए सजा को पाकर मानव को छुड़ाने के लिए आया है। छुटकारे के मोल को रूप में उसके प्राण को देने के लिए आया। इसलिए स्वर्ग के राज्य में जो छोटे से छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य में से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सबसे बड़ा है। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यह विश्वास को बलवान कहा गया है। हम अब्राहम के संतान हैं, इसलिए हमें ऑटोमेटिकली स्वर्ग का राज्य मिलेगा। ऐसा बैठने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाते। यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा उसके लिए जीने वाले, लड़ने वाले ही उस स्वर्ग के राज्य को छीन लेंगे, पालेंगे कह रहा है। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे और चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। एलिया जो आने वाला था वह यही है। मलाकी का ग्रंथ आखिरी अध्याय 4वां वचन आखिरी के बातों को जब हम देखते हैं तो 5वें वचन में कहता है, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूँगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई और संसार में आने वाला एलिया बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही है, ऐसा बता रहा है। आने वाला एलिया का मतलब किसी जगह पर, किसी परिस्थिति पर जन्म लेगा, ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर एलिया कौन है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही एलिया है, ऐसा विश्वास रखने वाले ग्रहण करेंगे। माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनकी माता पिता की ओर फेरने वाला ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। यूहन्ना की सेवकाई को यहाँ प्रभु स्मरण कर रहे हैं। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाज़ारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। देखिए, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? किसी तरह से इन लोगों के बारे में बात करूं। वे बालकों के समान हैं, मैच्योरिटी नहीं है। यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तुम विश्वास नहीं रखोगे तो सत्य असत्य नहीं होगा। यीशु मसीह के पीढ़ी की प्रजा किसके समान है? बालकों के समान है। मतलब
इमैच्योर्ड पीपल की तरह है। यीशु मसीह के बारे में मैच्योरिटी नहीं है, वचनों के बारे में ज्ञान को नहीं रखते। यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। उस पीढ़ी के लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना। भविष्यद्वक्ता कैसा रहेगा, मनुष्य का पुत्र कैसा रहेगा, वचन के अनुसार चलने वाला पुरुष कैसा रहेगा, ये उन्हें समझ में नहीं आया। इसलिए प्रभु उनका खंडन कर रहा है। ज्ञान को पहचानने का अवसर है। ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है, कार्यों के द्वारा न्याय को पाएगा। मतलब अर्थ यही है, यीशु मसीह के द्वारा किए जाने वाले कार्य वे किसी आशा रखकर है, वो मैसिया के कार्य है। वे निश्चय एक दिन जानेंगे। आज वे समझ नहीं पाए। आज वे पेटू और पियक्कड़ कहने पर भी एक दिन उन्हें समझ में आ जाएगा। यही सच्चा मैसिया है। ये प्रभु यहाँ स्पष्ट बता रहा है। अब 20वें वचन से 24वें वचन तक अविश्वास नगरों के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह प्रभु ने सेवकाई में सबसे अधिक अद्भुत कार्यों को करने के पद्धति के बारे में बता रहा है। वह जिस नगर में विस्तार रूप से अद्भुत कार्यों को किया, उस नगर के लोगों ने मन को नहीं फेरा। इस कारण से उन्हें डांट रहा है। मन को नहीं फिरा पाए। बहुत से कार्यों को देखे, आंखों से देखे, सबूत के साथ देखे। अंधों का देखना उन्होंने देखा, बहरों का सुनना उन्होंने देखा, मुर्दों का जिलाया जाना उन्होंने देखा, कुष्ठ रोगियों का चंगा होना उन्होंने देखा। फिर भी यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा है। हाय कुरजीन, हाय बेत्सैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सौदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सौदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। बेत्सैदा और कुराजीन यहूदियों के धर्म के अधिकारियों से भरा हुआ नगर है। ये कितने अद्भुत कार्यों को देखने के बाद भी उनके धर्म का ही पालन किया है, लेकिन यीशु मसीह जो मार्ग है उस पर विश्वास नहीं रख पाए। परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए यीशु को भेजा, पर वे ग्रहण नहीं कर पाए, अंगीकार नहीं कर पाए। उतने अद्भुत कार्यों को देखने के बाद भी उसका तिरस्कार करते रहे, उससे भय रखते गए। इसलिए उनसे कहता है, न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सौदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखिए, सूर और सौदा अन्य जातियों का देश है, अन्य लोगों की नगर है। उस नगर में विश्वासी नहीं है, स्क्रिप्चर्स को जानने वाला नहीं है, वचन को नहीं जानते थे, मैसिया को नहीं जानते थे, फिर भी वे बदल जाते थे। अगर मैं इन कार्यों को उनके सामने करने से वे बदल जाते थे, तुम कितना भी देखो तुम नहीं बदलेंगे। उन दिनों में यहूदियों से यही समस्या है। वह देखकर विश्वास नहीं किए, वे देखकर भी यीशु पर विश्वास नहीं किए हैं। कफरनहूम, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। कफरनहूम होम टाउन यीशु मसीह प्रभु का
प्रमुख घर है, वहाँ वह रहता था। नाज़रत से उसे भगाने पर वह कफरनहूम आया। कफरनहूम उसका निवास स्थान, होम टाउन है, तो उससे भी सदोम की दशा सहने योग्य रहेगी, ऐसा प्रभु बता रहा है। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। बेतसैदा, कुराजीन, कफरनहूम, ये सब में भी यीशु मसीह घूमकर सेवा किया। आज एक सच्चाई को बताऊंगा, सुनिए। सुसमाचार सुनाते समय सुनकर भी विश्वास ना करने वालों की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी, ऐसा वचन हमें बताता है। भयंकर रहेगा, ऐसा वचन हमें बता रहा है। 25वां वचन, उसी समय यीशु ने कहा, 25 और 26वां वचन में वह सत्य को प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आनंद कर रहे हैं। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। इसका मतलब क्या है? जो ज्ञानी और समझदार है, ऐसा दिखाने वाले फरीसी और सदूकी, इनसे छिपाए गया, लेकिन साधारण वृत्ति को करने वाले प्रेरितों पर इस सच्चाई को प्रकट किया। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कहा। याजक और प्रधान याजक कहलाने वाले लोगों से छिपाकर मछलियों को पकड़ने वाले मछुआरों को ये बात समझ में आया, ये बालक है। स्क्रिप्चर्स में ये बालकों के समान है। ज्ञानी और समझदारों को यह भाग्य नहीं है। वचन को जानने वाला समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वचन को पूर्ण रूप से नहीं जानने वाला ये बालक वचन पर विश्वास रखते हैं, लेकिन उसके मर्म को पूर्ण रूप से वे नहीं जानते थे। उसने कहा, वैसे लोगों पर तेरी सच्चाई को प्रकट किया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। समझ में आ रहा है क्या? पिता परमेश्वर को ऐसा करना अच्छा लगा, क्योंकि प्रेरित लोग परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। यीशु ने उन्हें इसलिए ही बुलाया। इसके बाद का वचन, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। लिटिकेशन, बहुत ही अजीब सा ये लिटिकेशन है। कोई पिता को नहीं जानता है, केवल पुत्र जानता है, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ऐसा कहने पर फिर अन्य जाति के लोग परमेश्वर को कैसे जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। ये स्पष्ट रूप से उन्हें बता दिया। ये एक बात काफ़ी है। विश्व भर के धर्म के लोग मसीह से बह रखने के लिए। अच्छा, यीशु ने तुम्हें ही सच्चे परमेश्वर को जानने का अधिकार दिया है, हमें नहीं दिया क्या? हम में से कोई परमेश्वर को नहीं जानता है क्या? ऐसा कहते हुए लड़ने के लिए आएंगे। विश्व भर के लोग विश्वासी के ऊपर लड़ने के लिए आएंगे। इसे विश्वासी बदल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने इसे कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा। क्या सौंपा है? क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा उसे ही स्वर्ग का भाग्य है। इसलिए उसके हाँ बोलने से, हाँ नहीं बोलने से नहीं, उसका अंगीकार करने से ही स्वर्ग का राज्य मिलेगा। उस पर अंगीकार नहीं करने से नरक का कुंड है। अब पिता ने भी सब कुछ उसके हाथ में सौंपा है। इसलिए पुत्र जिस पर उसे प्रकट करना चाहा,
उसके अलावा कोई भी पिता को नहीं जानेगा। स्वर्ग के पिता को जानना मतलब पुत्र को जानना ही है। पुत्र को जानने वाला पिता को जानता है। इसलिए पिता के प्रकट करने तक पुत्र कौन है पता नहीं चलेगा। आज यीशु मसीह प्रभु को अंगीकार नहीं कर पाने वाला व्यक्ति कौन है? जिन पर पिता की इच्छा नहीं है, यहाँ पर सबको गुस्सा आता है। ये परमेश्वर का अधिकार है। वह जिस पर पुत्र को प्रकट करना चाहता है उस पर प्रकट करेगा। पिता के बिना कोई पुत्र को नहीं जानेगा। पिता की इच्छा प्रकट ना होते हुए पुत्र को परमेश्वर के रूप में कोई भी जान नहीं पाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास के अंतरंग में यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में अंगीकार करवाने तक कोई भी मानव और विश्वासी यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं करता, मार्ग के रूप में ग्रहण नहीं करता है। इसलिए ये इंटरनल लिंक समझ में आना चाहिए। स्वर्ग का पिता मानव के रूप में रहने वाले यीशु मसीह प्रभु को पहचानने में सहायता करना चाहिए। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव होगा। ये 1000 विमर्श का कारण बनने वाली बात है। लाखों लोग इस बात के विरोध में बात करें तो भी ये बात ही सत्य होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की बात है। उसे अंगीकार करने वाला विश्वासी इस संसार में मूर्ख कहलाएगा और उसका तिरस्कार किया जाएगा। पूरा संसार एक तरफ हो जाएगा और इस बात पर विश्वास रखने वाला एक तरफ हो जाएगा। यही समस्या है। इसलिए कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र अपने पिता को प्रकट करना चाहे, पिता इच्छा को रखेगा तो पुत्र समझ में आएगा। पुत्र समझ में आएगा तो पिता समझ आएगा। पुत्र चाहेगा तो ही पिता समझ में आएगा। मतलब पिता और पुत्र को पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रकट नहीं करने से कोई जाना नहीं पाएगा। विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट nobody can understand God and the way of God Jesus Christ। पवित्र आत्मा सामर्थ्य के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं जाना पाएगा। परमेश्वर का मार्ग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाएगा। यही इस वचन ने स्पष्ट बताया। इसलिए 28 वचन में कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। वह बात करते समय बोझ के बारे में बात कर रहे हैं। बोझ क्या है? पाप का बोझ, पाप का तिरस्कार करने वाले व्यवस्था का बोझ इस समय में वे उठा रहे थे। मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। मतलब व्यवस्था को मिटा दूंगा, पाप को हटा दूंगा, अनंत काल के जीवन को पाओ, क्षमा को पाओ, न्याय के दिन से छुटकारा पाओ, पाप के परिणामों से छुटकारा पाओ। ऐसा बुलावट को यीशु मसीह दे रहा है। आर्थिक बोझ के बारे में उसने बात नहीं किया, इसलिए आर्थिक बोझ से आने पर आर्थिक बोझ को निकाल दूंगा, ऐसा नहीं कहा। बोझ क्या है? परिश्रम करते हुए बोझ को उठा रहे, मतलब पाप का बोझ, व्यवस्था नामक बोझ। इसके विपरीत कंगालों को धनवान बनाऊंगा, ऐसे यीशु मसीह नहीं बुला रहा है। पापियों को बचाऊंगा, आओ, ऐसी बुलावट को दे रहा है। पाप के अधिकार के अधीन होकर जीने वालों को विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ कह रहा है। कुछ मसीह लोग
इन बातों को आर्थिक बोझ के लिए उपयोग में लाकर परमेश्वर तुम्हारे आर्थिक बोझ को उठाएगा आओ कह रहा है। मसीह के लिए आर्थिक बोझ समस्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञा हैं विश्वासी के प्रति है, वह उसे पूरा करेगा। कुछ संदर्भों में विश्वासी आर्थिक समस्या का सामना करने से वह आवश्यक रहने से ही परमेश्वर उसे देगा। परमेश्वर उसकी परिस्थिति को बदलने के सामर्थ्य को रखते हुए भी आर्थिक बोझ को दिया। इसका मतलब उसके पीछे परमेश्वर की योजना रहती है। इसलिए मसीह धनवान और भाग्यवान होने के लिए बुला रहा है। ऐसा प्रचार पर विश्वास मत करना। उद्धार देने के लिए बुला रहा है, पाप की क्षमा को देने के लिए बुला रहा है। ये प्रचार सही है और विश्वसनीय प्रचार है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब क्या है? विश्राम यह शब्द अनंत काल की सूचना को देता है, मरने के बाद के जीवन को दर्शाता है। इसलिए जो कोई अनंत काल के विश्राम को लेकर निश्चयता को रखता है, वह पृथ्वी पर आने वाले कुछ समय के कष्टों को नहीं गिनते हैं। पृथ्वी पर कष्ट, समस्या, गरीबी ये सब रहता है। इसके कारण विश्वासी विचलित नहीं होता है, क्योंकि अनंत काल के जीवन में उसको प्रवेश है। यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा वह नरक के कुंड से बच रहा है। इसलिए इसे आप लोग इसे समझिए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह प्रभु उसके प्रचार के बारे में जुआ कह रहा है। यीशु मसीह के बताए हुए बातों के अनुसार पृथ्वी पर चलने की आदत रखने से आपको इस संसार से संबंधित कोई भी विचार आपके लिए दुख नहीं बनेगा। आपको विश्राम मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगा। यीशु मसीह के बताए हुए प्रेम का मार्ग, यीशु मसीह के बताए हुए शत्रु को क्षमा करने का मार्ग, यीशु मसीह के बताए हुए पड़ोसी से प्रेम करने का मार्ग, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, इस मार्ग का जो अनुसरण करता है वे इस संसार में विश्राम को पाएंगे। इसलिए प्राण को विश्राम देगा, तेरे विश्वास को बढ़ाएगा, तेरी परिस्थितियों में वह तेरे लिए खड़ा रहेगा। ये आपको समझना है। तेरे प्राण को विश्राम मिलेगा, मतलब मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसका प्रचार सहज है, उसका मार्ग हल्का है। अनुसरण ना कर पाने वाले कठिन मार्ग नहीं है, कठिन नहीं है, उसका मार्ग सरल है। मन फिराने से उसका प्रचार सहज रहेगा, उसका बोझ हल्का रहेगा। वह तुझे कभी भी दुख नहीं देगा और दुख का छुटकारा देने वाला रहेगा। उसका प्रचार आपके जीवन में अनुभव करने के लिए और अनुसरण करने के लिए सरल रहेगा। आधीन रहना आप सीखेंगे तो सरलता के साथ आप उसके मार्ग में चल पाओगे। राइचियसनेस, धर्म के मार्ग में चल पाओगे। इसलिए मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा, पाप के बोझ से छुड़ाऊंगा, न्याय से छुड़ाऊंगा, आग के कुंड से छुड़ाऊंगा। इस संसार में तुझे शांति दूंगा, जीवन का मतलब बताऊंगा, संसार से भिन्न जीवन को तुझे दूंगा। इसलिए बुला रहा है। इसको ग्रहण करके उसका अनुसरण करना ये प्रचार का विषय है।